हल्की बातें जो करेगा उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ की जनता में जो सामर्थ्य है वो सिर्फ विकास भर नहीं देखती है, विरासत की चिंता करने वाले भी लोग हैं। लेकिन वो स्वाभिमानी लोग हैं, उनको बहुत आसानी से खरीदा नहीं जा सकता और अपमानित करके तो कम से कम उनका दिल नहीं जीता जा सकता। मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए या पार्टी के हित के लिए कभी किसी को लड़ाया हो या उसका उपयोग किया हो, ऐसा एक भी अपवाद स्वरूप अवसर नहीं मिलेगा कि मैं किससे मिलूंगा किससे नहीं मिलूंगा। अगर उनका प्रतिद्वंदी भी मिले तो उससे भी गले मिलना चाहिए। एक बार जब मुझे गुरुद्वारा में मिले तो मैंने उनसे इतना ही कहा, मैंने कहा यार पैर छुए मैंने उनके, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता के बहनों ही थे, उनका ससुराल बगासपुर में था। मैंने कहा इतना खराब आदमी में नहीं था कि आप मुझे बात नहीं कर सकते थे। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है सचिन चौधरी। आज हम हैं दमोह में, और दमोह में 10 साल 9.5 साल लगभग सांसद रहे प्रहलाद सिंह पटेल जी, और आज नए प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन कर दो। तो दमोह के अब तो निवर्तमान सांसद आप ही को आए, तो जब आप 2014 में आए दमोह, तब से लेके अब तक अब आगे दमोह की एक सांसद के तौर पर मिस करें। व्यक्ति को अवसर मिलता है उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। जैसा रास्ता आप तय करते हो आपको सहयोगी भी वैसे ही मिलते हैं, ये मेरे जीवन का अनुभव है। इसलिए मैं बिल्कुल औपचारिक रूप से नहीं, दिल से दमोह की जनता का और विशेषकर मेरे कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभारी हूं। और उन्होंने साबित कर दिया कि वो व्यक्ति के पीछे नहीं है, वो पार्टी के लिए है। और इसलिए 4 तारीख को परिणाम आएंगे, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि दमोह के सांसद राहुल लोधी होंगे और मुझसे शायद दुगनी लीड से वो जीतेंगे। मैं सामान्यतः ऐसी बातें करता नहीं हूं, और मेरे मुंह से निकली है तो मुझे लगता है वो सच होगी। लेकिन जी तरीके को माहौल बनाओ जा रहा हो, जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रो रहे, बेकाऊ टिकाऊ को मुद्दा एक बार फिर से आ गो, तो चुनाव में कुछ काम करें। हल्की बातें जो करेगा उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तो बाहर का व्यक्ति था और यहीं एक बार काउंसिल में गया था उम्मीदवार के नाते। उन्होंने कहा कि क्या गारंटी है कि आप यहाँ रहोगे। मैं कहा भरोसा तो आपको करना पड़ेगा, पर मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपको देखना होगा। तो मैंने कहा मेरा स्थायी पता कोटेगांव जिला नरसिंहपुर है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने मुझे जितना स्नेह दिया शायद पूर्ववर्ती लोगों को नहीं दिया। तो यहाँ की जनता में जो सामर्थ्य है वो सिर्फ विकास भर नहीं देखती है, विरासत की चिंता करने वाले भी लोग हैं। वो उनको लोग कह सकते हैं कि लोग कहते थे ना कि बुंदेलखंड में पलायन होता है। अब आप देखो पलायन की चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है कि ये हमको अपमानित करने की कोशिश थी। ऐसी बातें जब हमने की तो उनका स्वाभिमान जागा, और वो स्वाभिमानी लोग हैं। गरीब हो सकते हैं कोई, लेकिन वो स्वाभिमानी लोग हैं, उनको बहुत आसानी से खरीदा नहीं जा सकता और अपमानित करके तो कम से कम उनका दिल नहीं जीता जा सकता। ये बात आप पक्का मानिए। 2014 में जब आप आए तो बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां भी ऐसी रहीं कि द्वंद की स्थिति रही, भाजपा के भीतर भी कुछ सामंजस्य की चीजें आई, लेकिन धीरे धीरे करके जो चीजें ठीक भई, पूरी ठीक हो पाई 9.5 साल। नहीं, मुझे लगता है ये उपयुक्त तो समय नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता के सामने ये समस्या कतई नहीं रही। जब मैं था तब भी नहीं थी, आज मैं नहीं हूं तब भी वहां नहीं है। लेकिन ये सच है कि पार्टी को के तमाम लोगों को, वो छोटा कार्यकर्ता हो या नेता हो, उसको पार्टी के साथ उतनी ही ताकत से खड़ा होना चाहिए, चेहरा कोई भी हो। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि उम्मीदवार कौन, तो कमल। मैं कहता हूं उम्मीदवार कौन, मोदी और कमल। तो बाकी चीजें गौण हो जाती है। इससे ये मतलब नहीं होता कि व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है, लेकिन आज की तारीख में हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा मतदाता आगे है। वो कहता है हम मोदी के साथ हैं। तो मुझे लगता है ये अनुकूलता मेरे इतने लंबे राजनीतिक जीवन में पहला अवसर है कि 10 साल कोई सरकार हो और वो काम और विश्वास के साथ जनता के बीच में जाए और जनता से स्वीकार करे। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आपके कार्यकाल में बहुत सारी चीजें नहीं, जैसे आप हमेशा कहते भाई केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कराव हुआ काम है, लेकिन कुछ विरासत को लेकर भी आपने जो है बात करी, सिंहपुर की बात है या रुक्मणी जी के स्थापना की बात है। ऐसी कौन सी आप चीज मानते जो सबसे महत्वपूर्ण आप दमोह में कर पाओ? नहीं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ विवाद पैदा करने की एक फितरत थी। जातियों को लड़ाना, धर्म को लड़ाना, ये बड़ा दंश था। लेकिन शायद मैं भाग्यशाली हूँ कि आज नहीं, कल लोग मुझे जरूर याद करेंगे
कि इस आदमी ने लड़ाने की कोशिश की। हाँ, मैं मुद्दों पर कभी दाएं बाएं नहीं गया, मैंने कोई परवाह नहीं की कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, और मैंने कहा कि नहीं, ये सही है, ये होगा। आप नाराज हैं तो हम आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए या पार्टी के हित के लिए कभी किसी को लड़ाया हो या उसका उपयोग किया हो, ऐसा एक भी अपवाद स्वरूप अवसर नहीं मिलेगा। ये मेरी पूंजी भी है, ये मेरी सफलता भी है। फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में जैसे बात कर रहे हैं, आपसे बात भई थी, लेकिन अगर दमोह की बात करें तो राहुल के लाने कछु विशेष गुरु मंत्र आपके द्वारा? नहीं, मैंने उनसे ही कहा है कि राजनीति में द्वंद्व बहुत आएंगे, लेकिन हमें प्रधानमंत्री को स्लोगन के साथ चलना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने एक जगह मुझसे पूछा, मैंने कहा 100% आपको जाना चाहिए। मुझे लगता है किसी उम्मीदवार को ये दिमाग में बात ही नहीं आनी चाहिए कि मैं किससे मिलूंगा, किससे नहीं मिलूंगा। अगर उनका प्रतिद्वंदी भी मिले तो उससे भी गले मिलना चाहिए, परहेज नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र है, हमारा मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद है, लेकिन हम इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम आमने सामने बैठ ना पाए, मिल ना पाए। हमारे पहले प्रतिद्वंदी थे चौधरी जी, एक बार जब मुझे गुरुद्वारा में मिले तो मैंने उनसे इतना ही कहा, मैंने कहा यार पैर छुए मैंने उनके, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता के बहनों ही थे, उनका ससुराल बगासपुर में था। मैंने कहा इतना खराब आदमी में नहीं था कि आप मुझे बात नहीं कर सकते थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप व्यंग कर रहे हैं, ये जमीनी सच्चाई है। चुनाव के बाद हम एकजुट होकर समाज के लिए काम करें, ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। आगे सवाल है, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग आ रहे हैं भाजपा में, और दमोह में भी आ गए बहुत सारे, आज भी कई सारे आए हैं, और 6 तारीख को जो 1 लाख के आपने कछु एक कोई बयान है तो डस्टबिन को लेकर वो पे भी आपकी बातचीत, लेकिन ये लोग एडजस्ट कैसे हुई है, इतनी पूरी संख्या आ रही, ऐसा तो नहीं हुई कि जो है बस में जो है तैसे घुसे हो तैसे निकलने की मौज में? मुझे लगता है इससे वो लोग घबराए जो स्वार्थ के लिए इकट्ठे होते हैं, जो विचार के लिए इकट्ठे होते हैं, उनमें कभी ये टकराहट नहीं होती। राजनीति में अगर महत्वाकांक्षा है तो शायद उसके मन में कोई भाव पैदा होगा, लेकिन विचार साथ में है तो ये द्वंद्व पैदा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दमोह है, यहाँ कभी पानी बिकता था टैंकरों से, आज हर घर में जल है। तो ऐसी चीजें हैं जो जनता को अट्रैक्ट करती हैं, लोगों को, उसमें राजनीतिक कार्यकर्ता को भी प्रभावित करती हैं। जो लोग हैंडपंप की राजनीति करते थे उनकी राजनीति तो मोदी जी ने खत्म कर दी। तो कुल मिला के प्रहलाद पटेल जी को कहना है कि जो सामंजस्य कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बने, जो कांग्रेस पार्टी के नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, और एक दमोह के सांसद के तौर पर उनको कार्यकाल पूरा हो, राहुल लोधी उनसे भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल करें। दमोह से क्या नाम है, नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार कलाना। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.